आपको और आपके पूरे परिवार को दशा माता व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सबके दायित्व जीवन को सुखी रखे। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी इस व्रत कथा कहानी चैनल में। आज मैं आपको सुनाने जाऊंगी दशा माता की व्रत की कथा, पूजा विधि और शुभ समय के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन दशा माता की पूजा अर्चना और व्रत करने से घर की दशा में सुधार आता है और दरिद्रता दूर होता है। इस दिन त्रिवेणी वृक्ष यानी 3 वृक्ष पीपल, नीम और बरगद की पूजा अर्चना का विधान है। दशा माता की पूजा अर्चना के बाद महिला गले में साल भर तक डोरा बांधे रहती है। मान्यता है कि इससे सभी परेशानियों से मुक्ति मिलती है और घर के सदस्य को उन्नति होती है। वहीं अगर आप साल भर से धारण नहीं कर सकते हैं तो वैशाख के महीने की शुक्ल पक्ष में कोई भी अच्छे दिन देखकर इसे दशा माता के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इस व्रत में साफ सफाई का खास ध्यान रखना पड़ता है और इस शुभ दिन में घरेलू सामान और झाड़ू खरीदने का विशेष महत्व है। इस दिन आपको कच्चे सूत में 10 गांठ लगाकर इसकी पूजा करनी चाहिए और पूजन के बाद इस डोरे को गले में बांधकर जरूर रहें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इस दिन पीपल के पेड़ की परिक्रमा, पीपल के वृक्ष की 10 परिक्रमा करनी चाहिए कहते हुए भगवान विष्णु को मंत्र का जाप करें। इसके बाद फिर वृक्ष के नीचे दीपक प्रज्वलित करें और अबीर, गुलाल, कुमकुम, चावल आदि अर्पित करें। इसके अलावा दशा माता के व्रत पर दिन में एक ही बार बिना नमक का भोजन करें और दशा माता के पूजन के बाद दशा माता की आरती जरूर करें। वर्ष 2024 4 अप्रैल सुबह 6:29 से 8:02 तक और फिर 11:08 से दोपहर 3:40 तक शुभ समय रहेगी। दशा माता की व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राज्य नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और प्रसन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी। एक ब्राह्मणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले लो। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागन महिलाएं दशा माता की पूजन और व्रत करती है तथा इस डोरे की पूजा करके गले में बांधनी है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अंत रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल ने दमयंती के गले में डोरा बांधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने ये डोरा क्यों पहना? रानी कुछ कहती इसके पहले ही राजा ने डोरा को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरे अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता अंतर्धान हो गई। अब जैसे तैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाव लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। अब तो भूखे मरने का समय तक आ गया था। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ ही रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने दशा को छोड़कर दूसरे देश में चली, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहाँ राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चले हमारे मित्र के घर चले।
मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर संस्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन करवाया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में सुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की खूंटी पर मित्र की पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्यरात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वो बेजान खूंटी हार को निगल रही है। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे। अंत यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि के ही वहाँ से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने खूंटी पर अपना हार देखा। हार वही नहीं था। तब उसने अपनी पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसा है जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गया है। मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता है। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन को घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आया हुआ है। खबर देने वाले से बहन ने पूछा, उनके हाल चाल कैसा है। वो बोले, दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं तथा वे दुखी हाल में हैं। इतना बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियाँ निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में गया और परोसा लेकर वहाँ से चला तो रास्ते में झील ने झपटा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने सोचा कि रानी विचार करेगी कि राजा तो भोजन करके आ गया और मेरे लिए कुछ भी नहीं लाया। उधर रानी मछलियाँ भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियाँ जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियाँ खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहाँ से आगे चल गए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आ गया और राजा कहने लगा कि तुम अपने मायके चले जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के घर घाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते बहुत दिन हो गया। जब होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों से कहा कि सिर गूंधा तो राजमाता ने कहा, मैं भी तेरे सिर गूंथ दूँ। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूंथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पद्मा देखा। ये देखकर राजमाता की आंखें भर आई और उनकी आंखों में से आंसू बूंद गिरी। आंसू जब दासी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रहे हैं। राजमाता ने कहा, तेरे जैसे मेरी भी बेटी है जिसके सिर में भी पद्मा था, तेरे सिर में भी पद्मा है। ये देखकर मुझे उसकी याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसीलिए यहाँ चली आई। माता ने कहा, बेटी तूने ये बात हमसे क्यों छिपाई। दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूँगी तथा उनसे गलती की क्षमा याचना करूँगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई कहाँ है। बेटी बोली, वे इसी गांव में किसी तेली के घर में काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उन्हें महल में लेकर आए। जमाई राजा के स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाकर उन्हें भोजन करवा गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वही बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी और जमाई को विदा किया।
रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछली को भूना था और राजा के हाथ से छील के झपटा मारने से भोजन जमीन पर गिर गया था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगी कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु झील के झपटा मारकर गिरा दिया था। अब रानी ने कहा, अपने सोचा होगा कि मैंने मछलियाँ भूनकर अकेले ही खा लिया होगा, परंतु वे तो जीवित होकर नदी में ही चली गई थी। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनका हालचाल कैसा है। उसने बताया कि वे बहुत अच्छी दशा में हैं। उनके हाथ हाथी घोड़े लाव लश्कर हैं। यह सुनकर राजा की बहन मोतियों की थाली सजाकर लाई। तभी दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना की है। कहा, माँ, आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। ये कहकर उस जगह को खोदा जहाँ कांधा रोटी गाड़ दिया गया। खोदने पर रोटी तो सोने की और कांधा चांदी का हो गया। ये दोनों चीज़ें बहन की थाली में डाल दी और आगे चलने की तैयारी करने लगे। वहाँ से चलकर राजा अपने मित्र के घर पहुँचे। मित्र ने उनका पहले के समान ही खूब आदर संस्कार और सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उन्हें उसी शयन कक्षा में सुलाया। मोरनी वाली खूंटी के हार निगल जाने वाली की बात से नींद नहीं आई। आधी रात के समय वही मोरनी वाली खूंटी हाल उगलने लगी तो राजा ने अपने मित्र को जगाया तथा रानी ने मित्र की पत्नी को जगाकर दिखाया। आपका हार तो इसने निगल लिया था। आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निपटकर वहाँ से वे चले गए। वे भील राजा के यहाँ पहुँचे और अपने पुत्र को मांगा तो भील राजा ने देने से मना कर दिया। गांव में लोगों ने उन बच्चों को वापस दिलाया। नल दमयंती अपने बच्चों को लेकर अपनी राजधानी के निकट पहुँचे तो नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देख सभी ने बहुत प्रसन्न होकर उनका स्वागत किया तथा गाजे के साथ उन्हें महल पहुँचाया। राजा का पहले जैसा ठाट बाट हो गया। राजा नल दमयंती पर दशा माता ने पहले क्रोध किया। ऐसे किसी पर मत करना और बाद में जैसा कृपा करी वैसे सब पर करना। प्रेम से बोलिए दशा माता की जय। जानकारी अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक कीजिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा। कमेंट बॉक्स पे आप अपना राय ज़रूर लिखिएगा। मेरी वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।